दोस्तों नमस्ते। चलिए आज हम लोग यूनिट डिजिट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आप क्या पढ़ेंगे, जो फैक्टोरियल में दिया हुआ रहेगा तो हम उसे कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों देखिए फैक्टोरियल वाला कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें से देखिए 1 का फैक्टोरियल का पावर 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 का फैक्टोरियल 3 और फिर 4 का फैक्टोरियल का पावर 4 प्लस डॉट डॉट करते हुए 10 का फैक्टोरियल देखिए अगर 10 दे देता है तो हमें इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले फैक्टोरियल चलिए हम लोग जानते हैं। फैक्टोरियल जो होता है ना इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं दोस्तों फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो चिन्ह होता है ना ये फैक्टोरियल का होता है। या तो हम ऐसे भी लिखेंगे, ये भी फैक्टोरियल ही कहलाता है। जैसे 3 लिख के ऐसे दे देंगे या तो 3 में ऐसे दे देंगे, तो दोनों को फैक्टोरियल ही पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 का फैक्टोरियल क्या करेंगे, 1 ही करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अगर हम फैक्टोरियल 2 निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे, जो रहेगा उससे कम करते जाना है। तो इसका 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 2 आता है दोस्तों। फिर 3 का अगर फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे करेंगे तो 3 दूना 6 तो 6 आएगा। अगर फैक्टोरियल 4 देखेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे दोस्तों, तो 3 दूना 6, 6 चारे 24। अगर हम फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये 5 चारे 20 और 20 दुगुना 40 और ये 120। तो देखिए दोस्तों इसमें से क्या देख पा रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल 1 करेंगे तो उसका 1 आता है यूनिट डिजिट। अगर फैक्टोरियल 2 है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 2। फैक्टोरियल 3 करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अब फैक्टोरियल 4 करेंगे तो देखिए जो फैक्टोरियल 4 है ना तो इसका 4 आ 24 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो आपको यहाँ से ये देखना है कि 3 से बड़ी जो फैक्टोरियल जो 3 से बड़ी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 4 से डिवाइड होगा मतलब 4 से कटेगा, 4 से भाग लग जाएगा। देखिए 3 से बड़ी जितना भी फैक्टोरियल होगा ना वो 4 से पूरा भाग कट जाएगा। देखिए 4 का फैक्टोरियल 24 आया तो 24 क्या होगा दोस्तों, 4 से तो पूरा कट जाएगा भाग। तो आप देखिए फैक्टोरियल 5 जो आया ना तो 5 में देखिए क्या लगा हुआ, तो 2 और 5 है, यानी फैक्टोरियल 5 का मान कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट तो 0 आएगा। अगर हम फैक्टोरियल 6 देखेंगे दोस्तों तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अगर कर रहे हैं तो देखिए ये 5 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। इसका मतलब दोस्तों आपको ये याद रखना होगा फैक्टोरियल 5 से बड़ी उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 0 आएगा। जितना भी 5 से बड़ी अगर फैक्टोरियल हमें निकालना होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, यूनिट डिजिट तो 0 आएगा। क्योंकि देखिए 6 का निकाले तो 5 और 2 मिल रहा है। अगर फिर हम 7 का निकालेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 तो 5 भी आएगा 2 भी आएगा, तो इन्हीं फैक्टोरियल 0 आएगा। तो 5 से बड़ी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या आ जाएगा, तो 0 आएगा। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो फैक्टोरियल 1 है दोस्तों, तो फैक्टोरियल 1 जो है ना तो 1 का मान कितना होता है फैक्टोरियल में, 1, क्या कि इसका पावर 1 बार है तो 1 ही होगा। अब देखिए प्लस ये फैक्टोरियल 2 है तो देखिए पहले 2 का फैक्टोरियल देखेंगे, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2, और 2 का पावर 2 दिया है तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब प्लस ये देखिए 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 6 है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 6 का कितना भी पावर लगा देंगे तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही होता है, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6। अब इसका देखिए दोस्तों 4 का, अब 4 का जब फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 4 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 का अगर हम पावर यहाँ पर दिया गया फिर 4, तो 4 का पावर 4 बार करेंगे तो देखिए 4 का पावर अगर 1 बार करते हैं तो 4 ही होगा, 4 का पावर 2 बार करेंगे तो 16, इन्हीं 6 आएगा यूनिट डिजिट। 4 का पावर 3 करेंगे तो 4 4 16 और 16 4 64, देखिए 4 आ रहा है। इसका मतलब अगर 4 का पावर यहाँ पर अगर आप इवेन कर रहे हैं दोस्तों, सम संख्या करेंगे ना तो सम में करेंगे तो 6 आएगा, और 4 का पावर अगर यहाँ पर ऑड आएगा, अगर 4 का पावर ऑड आता है तो इसका क्या आ जाएगा, 4 ही होता है दोस्तों। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। 4 का अगर पावर इवन रहेगा तो उसका 6 आएगा,
4 का पावर अगर ऑड में रहता है, ऑड आएगा तो 4 आता है, मतलब ये सम संख्या और ये विषम संख्या। अगर 4 का पावर में विषम रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो उसी तरह देखिए ये 4 है, तो 4 का अगर हम फैक्टोरियल कर रहे हैं तो 4 ही आ रहा है इकाई अंक। अब इसका पावर में 4 दिया, तो देखिए 4 क्या है, ये तो सम संख्या हो गया ना, तो इसका आ जाएगा 6। अब देखिए दोस्तों प्लस, अब ये 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 का क्या आ जाएगा, तो 0, इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। 6 का भी तो 0 आ जाएगा। 7 का भी फैक्टोरियल इकाई अंक 0। 8 का भी फैक्टोरियल करेंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा दोस्तों। तो डॉट 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 10 का भी क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा 0। तो देखिए अब हमें तो इकाई अंक निकालना है, 6 6 12, 12 और इधर 1 13, 13 4 17, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7। तो ये हो गया दोस्तों इकाई अंक, इसका आ गया 7। बस ये बनाना। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर ये दिया है, 1 का फैक्टोरियल का पावर 90, 2 का फैक्टोरियल का पावर 98, 3 का फैक्टोरियल का पावर 97 और 4 का फैक्टोरियल का पावर 96 प्लस डॉट डॉट करके 9 का फैक्टोरियल का पावर 100 दिया है। तो इसका हमें इकाई अंक निकालना है दोस्तों। तो देखिए इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 का फैक्टोरियल जो होता है ना, तो 1 का फैक्टोरियल कितना आता है, 1, और 1 का पावर हम कुछ भी लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, उसका यूनिट डिजिट तो 1 हो जाएगा। अब प्लस देखिए 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 आता है। अब 2 का पावर देखिए 98 है दोस्तों, तो 2 का पावर 98, तो जब भी अगर यूनिट डिजिट निकालते हैं तो क्या करेंगे, पावर को आप 4 से भाग दे दीजिए। तो देखिए लास्ट में ये 4 से अगर हम भाग देंगे तो 98 को 4 से भाग दे देंगे। देखिए 4 दूना 8, बचा 1, 4 4 16, बचा कितना 2, तो पावर आ जाएगा 2। तो 2 का पावर 2 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो 4 प्लस, अब फैक्टोरियल ये 3 दिया है दोस्तों, तो 3 का देखिए 3 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे 6, और 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो उसका मान कितना आता है, यूनिट डिजिट 6 ही होगा, तो इसलिए लिखेंगे 6। अब प्लस देखिए दोस्तों 4, तो ये 4 का फैक्टोरियल कितना आता है, इसका 4 आता है यूनिट डिजिट, और 4 का पावर 96 है, तो 96 ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या बोले हैं, 4 का पावर 4 ही लिखने हैं, 4 का पावर 4 लिखेंगे तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या आएगा तो क्या आ जाता है, 6 आएगा, तो इसमें लिखेंगे 6। अब प्लस इसके बाद 4 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल है उसका मान क्या आता है, तो 0 आता है दोस्तों, उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। 5 से बड़ा है इधर सब चला जाएगा 0, तो डॉट डॉट करके आप 0 भी दे सकते हैं। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 6 6 12, 12 1 13, 13 4 17, तो इसका यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, क्योंकि 17 हुआ तो 17 में ये ना यूनिट डिजिट हुआ, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका इकाई अंक। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों दूसरा, चलिए अब देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कि 1 का फैक्टोरियल और फिर पावर में भी फैक्टोरियल दिया हुआ है, फिर 2 का फैक्टोरियल पावर में भी फैक्टोरियल है। तो अगर पावर में भी फैक्टोरियल रहेगा तो फिर उसे कैसे बनाते हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें से अगर हम देख रहे हैं 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो 1 ही होता है, और 1 का फिर पावर का 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो 1 का पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही होगा। अब प्लस दोस्तों ये देखिए 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल करेंगे 2 आएगा, और 2 के ऊपर में देखिए फिर फैक्टोरियल है, तो फिर 2 का फैक्टोरियल कितना आता है, तो 2 ही होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर प्लस देखिए दोस्तों 3 है ना, तो 3 का फैक्टोरियल पहले करना है तो 6 आएगा, और 6 के ऊपर में फिर फैक्टोरियल 3 कर दिया, तो 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा, तो 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो 6 ही होता है। अब प्लस देखिए 3 के बाद फिर क्या करेंगे 4, तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है दोस्तों, तो 4 ही आएगा लास्ट में, और 4 आएगा और इसका भी फैक्टोरियल करेंगे तो 24 ही आएगा, क्योंकि इसके ऊपर में भी तो 4 ऐसे फैक्टोरियल लिखा है, तो 4 का ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है, तो ये भी 4 थे 12, 12 दूना 24, ने 4 का पावर 24, तो 4 का पावर 24 को अगर हम पावर से भाग देते हैं 4 से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाता है इसका पावर 4 लिखते हैं, और 4 का पावर 4 है, तो ये देखिए क्या है, तो 4 का पावर अगर यहाँ पर इवेंट रहेगा, ठीक है, सम संख्या अगर रहता है तो क्या हो जाएगा 6, और 4 का पावर अगर ऑड संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 ही होगा, क्योंकि देखिए 4 का पावर 1 करेंगे तो 4 ही होता है, 4 का पावर 2 करेंगे तो 6 होता है, तो इसका मतलब 6 आ जाएगा, इसका तो 6 आ जाएगा। अब बाकी 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल होगा उसका मान क्या आता है, तो 0 आ जाता है दोस्तों। अब देखिए 6 6 12, 12 1 13, 13 और 4 17, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 7,
तो हम यहाँ लिखेंगे 7 हो गया इसका इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो 7 हो गया। चलिए देखिए, चलिए आप देखिए ये वाला भी 1 का फैक्टोरियल 1 है दोस्तों, तो इसका 1 ही आएगा। प्लस ये 2 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो कितना आता है 2, और यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल 2, तो ये 4 आ जाएगा। प्लस 3 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो कितना आता है 6, और 6 का पावर कुछ भी रहेगा 6 ही होता है। फिर 4 का फैक्टोरियल 4, उसका तोड़ेंगे तो 6। अब बाकी सबका क्या आएगा दोस्तों, 100 का भी फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, तो इकाई अंक इसका 0 आ जाएगा। अब दोनों को तो इसका भी हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक कितना आ गया, तो 7 हो गया। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते के बाद देखिए, अगर इस तरह का दिया हो रहता है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 4 है, फिर 3 का पावर 4 और 4 का पावर 5 है, अगर इस तरह का दिया हो रहेगा और इसका बोलेगा कि इकाई अंक ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे, 3 का पावर 4 लिखा है ना, देखिए ऐसे लिखा है 2 3 का पावर 4, इसका मतलब 3 का पावर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 12, 3 क्या बार है, तो ये 4 बार है दोस्तों, ऐसे लिखा है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 81, ऐसे हैं। अब फिर देखिए इसमें से 2 भी यहाँ दिया है और यहाँ देखिए 5 भी दिया है, तो 2 और 5 का पेयर बनाएंगे। जब भी 2 और 5 का पेयर बनेगा तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा दोस्तों। अब फिर देखिए, अगर 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 में इसका इकाई अंक निकालना है, तो देखिए सबसे पहले ये पावर जो 95 है ना, इसको 4 से भाग देंगे, 4 से 95 को भाग देंगे, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 तिया 12, बचा कितना दोस्तों 3, तो इसका मतलब आ गया 7 का पावर 3, और माइनस देखिए 3 का पावर 58, तो 58 को पहले 4 से भाग दे देंगे, 4 1 के 4, 4 4 16, बचा कितना 2, तो 3 का पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए 7 का पावर 3 मतलब क्या, तो 7 7 49 और 9 7 63, 3 आएगा लास्ट में, तो जब लास्ट में 3 आया और माइनस ये 3 का पावर 2 बार, इसका मतलब 9। अब देखिए इसको डायरेक्ट घटाना, यहाँ 3 है ना, तो इसके पीछे कुछ तो नंबर होगा, इसके पीछे कुछ भी नंबर आएगा ना, आपको टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ सोचना कि इसका आगे तो कुछ और अंक आएगा। तो 3 में से 9 नहीं घटेगा, इससे 1 लेंगे 13, 13 में 9 घटाएंगे 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ऐसे बनाना है। फिर देखिए अगर 287 का पावर में 5 और 2 5 8 दे देगा, तो फिर आप इसका कैसे निकालेंगे, तो 4 से भाग देते हैं ना, टोटल को भाग नहीं देना है, बल्कि हम लोग जानते हैं 4 से भाग कैसे देते हैं, तो लास्ट वाला 2 डिजिट को 4 से भाग दे देंगे। अगर पूरा कट जाएगा तो देखिए, तो भाग देंगे, तो 58 को भाग देंगे 4 से, 4 1 4, 1 बचा, 4 4 16, बचा कितना 2, इसका मतलब 2 बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा मतलब 7 का पावर 2, तो 7 का पावर 2 तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए और देखते हैं सवाल। 7493 का पावर 263 देता है गुना 151 का पावर अगर 29 दे देता है, और इसका कह रहा है कि इकाई अंक बताइए दोस्तों। तो क्या करेंगे, इस पावर का सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, 4 से भाग दे दीजिए, तो 263 है, तो 4 से क्या करेंगे, लास्ट वाला को खाली भाग दे सकते हैं आप, तो 63 को भाग दे दीजिए 4 से, 4 1 4 हुआ, 2 बचा, यहाँ बचा 3, 4 5 20, मतलब कितना बच गया 3, यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा 3, तो 3 का पावर 3 में कितना आ जाता है, 3 3 9 3 27, 7 आएगा। अब ये गुना लिखेंगे दोस्तों, गुना है। अब 1 का पावर अगर कुछ भी देते हैं तो क्या आता है 1, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा दोस्तों 7, ये हो गया इकाई अंक 7। अब देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट, 634 का पावर 265 और 634 का पावर 263 दिया है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप 4 यहाँ देना, तो 4 का तो आप जानते हैं, अगर यहाँ पर सम संख्या दिखे, देखिए 4 का पावर अगर हम ये 1 लिखेंगे तो 4 होता है, लेकिन 4 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 6 आता है, मतलब इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो यहाँ देखिए सम संख्या है, तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 6 आएगा। प्लस अब देखिए 4 का पावर ये क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है, इसका मतलब 4 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा दोस्तों इसका इकाई अंक। ठीक है, आपको इसे बनाना है। फिर देखिए अगर 225 का पावर 66 और 66 का पावर 33 दिया है, तो देखिए यहाँ पर 5 है ना, तो 5 का पावर कुछ भी आएगा तो 5 ही उसका आंसर होता है दोस्तों। ये हो गया। देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट 37 का पावर 38 का पावर 39 दिया है, तो देखिए दोस्तों ये पावर को क्या बताएं 4 से भाग दे दीजिए,
तो 38 का पावर 39 को अगर हम 4 से भाग दे देते हैं तो 4 से भाग देंगे, 4 नाम 36, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2 बच गया ना, शेषफल 2 आया। अब 2 के ऊपर में ये 39 है। अब देखिए इसको अगर हम, इस पावर को अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 नाम 36, 3 बचा, तो 2 का पावर क्या बचेगा, 3। अब 2 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। तो जब इसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है तो 8 के पावर यहाँ कितना बढ़ जाएगा, मतलब 37। तो यहाँ पर दोस्तों ने क्या किया है, तो सबसे पहले ये वाला फाइंड द यूनिट डिजिट, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 4 का पावर 5 है। तो देखिए दोस्तों ये तो नंबर दिया हुआ है, 2 का पावर, ये हमें तो इसको भाग देना है ना, तो 3 का पावर 4, 4 का पावर 5, इससे हमें 4 से भाग दे देना है। पावर को 4 से भाग देंगे तो सोचिए ज़रा सा, 4 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर शेषफल -1 आएगा। तो यहाँ पर जब -1 आ जाएगा और इसका पावर 4 है तो -1 4 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1। और फिर 1 का पावर कितना है दोस्तों, 5। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 1 आ जाएगा, 1 का पावर 5 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये 2 का पावर 1 आ जाएगा दोस्तों, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए 37 का पावर 38 का पावर 39 है ना, तो ये देखिए 37 तो 38 का पावर 39 को आप क्या करेंगे, पावर को पहले 4 से भाग दे दीजिए। जब इसको 4 से भाग दे देंगे तो 4 नाम 36, बच कितना आ रहा है, 2। तो 2 का पावर अगर हम यहाँ 39 करेंगे तो 2 का पावर 39, तो इसको 4 से भाग दे देते पावर को, तो देखिए 4 नाम 36, 3 बचा। तो 2 का पावर अगर यहाँ पर मेरा 3 आ गया तो 2 का पावर 3 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब ये 37 का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब 37 का पावर 8 है तो इसको हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरी, तो 7 का पावर 4, और 7 का पावर 4 कितना होता है, तो देखिए अगर 7 का पावर 1 है तो 7 होता है इकाई अंक, 7 का पावर अगर 2 होगा तो 9 आ जाएगा, 7 का पावर 3 होगा तो 3 ही आता है, और 7 का पावर 4 हो जाएगा तो 1 आता है, ठीक है। 7 या 1 आएगा, तो देखिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 आ जाएगा, यही हो गया इसका इकाई अंक, ठीक है। कुछ भी इसमें दिया हुआ रहेगा, मान लेते फिर क्वेश्चन दे देता है कि 3 के ऊपर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दे देगा। आप कहेगा कि इसका बताइए इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए ये 3 जो दिया है ना, ये 3 को आप छोड़ दीजिए, बाकी ये सब लिखिए, 4, 5, 6, 7, 8 इतना दिया, तो इसको आप 4 से भाग दे दीजिए। जब 4 से इसको भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 जब ये 4 से भाग दे 0 आएगा ना शेषफल। अब 0 का पावर कुछ भी देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी 4 का पावर आ जाएगा दोस्तों 0। तो इसके जगह में क्या बन गया, 4 का पावर यहाँ पर जब 0 आया तो ये 0 के ऊपर 0 बन गया, तो 3 का पावर क्या लिखते हैं, 0 है तो 4, और 3 का पावर 4 मतलब कितना हो जाता है, तो देखिए 3 का पावर 1 होता है तो 3, और 3 का पावर 2 होगा तो 9, और 3 का पावर 3 होगा तो 7, और 3 का पावर 4 हो जाएगा तो 1 आ जाता है। तो इसका भी इकाई अंक 1 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह का आपको इकाई अंक बनाना है, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।